श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत का तीसरे स्कंद में और छठे अध्याय को सुनाते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है इस कथा को मन लगाकर ये बार बार सुने। मैत्र जी के द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय जी से भेंट की, उस समय उनके मुख को देख करके मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? ये बात सुनकर के विदुर जी ने भगतराज उद्धव से भेंट होने का सारा वृतांत सुना दिया। और जिस तरह उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने से, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृतांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के गोलोक धाम पधारने से मेरी ये हालत हो गई है। अब मेरी ये इच्छा है कि आपने उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम के मुखारबिंद से जो ज्ञानोपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने ये सुनकर के विदुर से कहा कि हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की तुम्हारी इच्छा है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप मुझे बताइए। मैंने भगवान श्याम सुंदर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी मैं सुना दूंगा। विदुर जी बोले कि हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे ये बताने की कृपा करें कि उस दुख को देने वाला कौन है। उसके बाद आप मुझको ये बताएं कि परम ब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया? उनका सृष्टि रच करके पुनः उसे नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ कि सांसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार करने के लिए और उनके पापों का नाश करने के लिए ही श्री नारायण भगवान ये सोच करके सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र और लीलाओं का वर्णन श्रवण करते रहें और ध्यान करके अपने को सुधार लेंगे। इतने पर भी यदि सांसारिक प्राणी अपने अज्ञानवश उस परम ब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की और अपना ध्यान भगवान में न लगाने की और रात दिन सांसारिक माया मोह में फंसे रह करके अपने जीवन को समाप्त कर दें, तो ये उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मुझे ये भी बताइए कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से परम ब्रह्म बन करके संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बन करके सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप में किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और सांसारिक मनुष्य अपनी अभीष्ट कामना को पाकर के अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब ये जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है, तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त रह करके अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता? वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए? हे नाथ, ये सब वृतांत आप मुझे बताइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर के मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप आगे की जो कथा सुनेंगे उसमें इनका उत्तर दिया जाएगा।